अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही अहम और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, लेट शादी के नुकसान। अक्सर लोग करियर, एजुकेशन और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से अपनी शादी को डिले करते रहते हैं, लेकिन इसका लड़कियों और लड़कों दोनों की हेल्थ और साइकोलॉजी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। आज हम साइंस, मेडिकल रिसर्च और इस्लाम की रोशनी में इस मसले को समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आपकी शादी नहीं हुई तो, लेकिन अगर आपकी शादी हुई है, आप माँ बाप हैं, तो आपके बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती है इस वीडियो को देखने के बाद, इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा। एक रिसर्च के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 10 मिलियन ऐसी लड़कियां हैं जो कि गैर शादीशुदा हैं। उनकी शादी अभी तक नहीं हुई और उनकी एज भी ज्यादा हो चुकी है। जियो न्यूज की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 4 करोड़ 25 लाख लोग अभी तक गैर शादीशुदा हैं और पंजाब के अंदर तो ये नंबर बहुत ही डेंजरस हैं। 2 करोड़ 36 लाख लोग अनमैरिड हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 2 बिग रीजंस देंगे जिसकी वजह से आज शादियां डिले हो रही हैं या लेट हो रही हैं। पहले बात करते हैं कि लेट शादी करने की वजह से लड़की की सेहत पर क्या असर पड़ता है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 30 साल के बाद लड़की की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, जो लड़की की बॉडी में इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ा देते हैं। पीसीओएस का रिस्क बढ़ जाता है, जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। एग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एज के साथ कम होती जाती हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज का चांस ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं मर्दों में क्या मेडिकल इश्यूज आते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 35 साल की उम्र के बाद मर्दों में स्पर्म काउंट और क्वालिटी दोनों कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन फ्यूचर प्रेगनेंसी का रिस्क कम हो जाता है। लेट शादी की वजह से लड़कों के अंदर एक स्ट्रेस पैदा होता है, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी लड़कों में भी आ जाती है, यानी इनका स्पर्म काउंट और क्वालिटी दोनों रिड्यूस हो जाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक लेट शादी करने वाले कपल्स को नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये थी मेडिकल रिसर्च। अब बात करते हैं इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में शादी को जल्दी करने की तरगीब की गई है ताकि इंसान फितनों और गुनाहों से बचा रहे। एक हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का निकाह का वक्त आए तो फौरन कर देना चाहिए, वरना फितना फैलता है। कुरान मजीद की एक आयत है जिसका मफहूम है, तुम में जो गैर शादीशुदा हैं उनकी शादी करो, सूरह नूर। अब बात करते हैं कि आखिरकार शादी डिले क्यों होती है। 2 मेन बिग रीजंस हैं इसकी। रीजन नंबर 1 है जहेज। अक्सर लोगों के पास जहेज के पैसे नहीं होते अपनी बेटी को देने के लिए। लोग आजकल बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर शादियां करते हैं, लोन लेके शादियां करते हैं, जिसके बाद उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो एक माशरे में एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि अगर आपकी भी बेटी है तो उसकी शादी भी ऐसी ही होनी चाहिए जैसे हमारी बेटी की हुई है। इस वजह से माँ बाप बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होते हैं अपनी बेटी को लेकर, उनके पास जहेज के पैसे नहीं होते। नंबर 2 चीज आती है कि आजकल ज्यादातर लड़कियों को एक अमीर इंसान ही चाहिए, लेकिन अगर एक लड़की की उम्र 25 साल है तो वो इतना ज्यादा अमीर नहीं होगा जितना आजकल लोगों को चाहिए, इसलिए आजकल शादियां बहुत लेट हो रही हैं। जहेज का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, बल्कि ये एक वैसे ही रस्म बनाई हुई है। लड़के में अखलाकियात है, आपने ये देखना है, ना कि दौलत और शोहरत को आपने अहमियत देनी है। दोस्तों, ये वो वक्त आ गया है, जैसा कि पहले बताया गया था, कि एक वक्त ऐसा आएगा जब निकाह बहुत मुश्किल होगा और जिना आसान होगा। आज वो ही है। आज कोई लड़का अगर अपने अम्मा अब्बा को कहता है मेरी शादी करो, तो वो कहते हैं तू क्या कमाता है। लेकिन अगर वो मान भी जाते हैं, लड़की वाले कहते हैं ये क्या कमाता है। लेकिन शादी करानी आपकी जिम्मेदारी है, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएं। आज की जो तालीम है, इसकी वजह से भी हमारी शादियां नहीं हो रही, क्योंकि लड़का अपनी 20 से 25 साल की लाइफ तालीम में लगा देता है, उसके बाद जब नौकरी पे जाता है तो वो जीरो होता है। 10, 15, 20 हजार रुपया उसकी सैलरी लगती है। इतनी सैलरी में तो शादी इम्पॉसिबल होती है। लेकिन अगर वो पढ़ाई के साथ साथ काम करे या कोई बिजनेस करे, तो जब तक उसकी एज 20 से 25 साल होती है तब तक वो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। ये भी आप लड़कों की जिम्मेदारी है कि अपने पैसों पे शादी करें।
अब कुछ लोग कहेंगे कि शादी बहुत मुश्किल है, उसके बाद हम कैसे गुजारा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि हमने इंसान को मुश्किलात के लिए ही पैदा किया हुआ है, यानी एक हार्ड सिचुएशन में जीने के लिए एक मर्द को पैदा किया है। इसलिए मेरे भाई आप हार्ड सिचुएशन में जाएं, अल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा नवाजेगा। शादी के बाद कहाँ कहाँ से रिज़्क आता है कई दफ़ा इंसान को नहीं पता चलता। इसलिए दोस्तों शादी को माशरे में आम करें, जहेज़ वाली लानत से दूर हों। आप लड़के हैं, आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने आगे शादी करनी है, इसलिए आगे जहाँ आपने शादी करनी है वहाँ बता दो कि मुझे जहेज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो फिर भी कुछ देना चाहें तो बहुत ही माइनर सा जहेज़ आपको लेना चाहिए। अगर आप ये जहेज़ जैसी लानत को फेंक दोगे तो लड़कियों के माँ बाप कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे और उनकी जल्दी शादी करेंगे। ये आप लड़कों की जिम्मेदारी है कि जहेज़ जैसी लानत आपने नहीं लेनी। लेकिन अगर कोई देना चाहता है तो माइनर सा हो और शादी को भी आसान बनाओ। आज हमारी जो शादियां होती हैं वो 50 लाख से स्टार्ट होती हैं और करोड़ों में जाती हैं, लोगों को दिखावा दिखाने के लिए। लेकिन मेरे भाई ये पैसा आपका है और आपने ही चुकाना है, जो आपने लोन लिया है किसी से। मेरा एक दोस्त है, वो शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं जा सका। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कहता यार शादी पे मैंने इतना ज़्यादा खर्चा कर लिया था कि शादी के बाद मेरे पास पैसे ही नहीं बचे और अभी भी मैंने 12-15 लाख रुपया किसी का देना है। तो मेरे भाई इस तरह आपने नहीं करना। मैंने अपनी शादी पे सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख रुपया लगाया था। 4.5 लाख के बजट में मैंने अपनी शादी की थी और बड़ी सिंपलिसिटी के साथ शादी की थी। मैंने किसी से भी लोन नहीं लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुंचे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।